दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी विवादों में घिरते जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और एक स्टिंग के जरिए यह खुलासा किया था कि किस तरह से दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। एक डीटीसी बस का घोटाला उन्होंने दिखाया, जिसमें हालांकि कुछ खरीद फरोख्त होने के पहले ही उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले में हजारों करोड़ के वारे न्यारे किए गए हैं पंजाब और दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से बंदरबांट हुई और जिस तरह से लोगों को ठेके दिए गए, उसमें कच्ची कॉलोनी में 250 और बड़ी अच्छी पॉश कॉलोनी में 500 करोड़ तक रिश्वत ली गई। अब यह स्टिंग का हालांकि खुलासा हुआ, लेकिन इसकी जांच अभी होना बाकी है। केस में सीबीआई और ईडी इन्वॉल्व है और इसलिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद एक और वीडियो इसी तरह दो उद्योगपतियों की बात करते हुए बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया है, लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई और वो ये कि देश के 67 के करीब ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की बात कही है। गुजरात के ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें 57 ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने बाकायदा पत्र में यह लिखा है चुनाव आयोग को कि अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में 3 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर के बार बार यह कहा था कि गुजरात के सरकारी कर्मचारी आम आदमी पार्टी के लिए काम करें। उनकी सरकार यदि बनेगी तो वो महिलाओं के खाते में 3000 देंगे, ऐसा उसको ये देंगे, इनको फ्री बिजली देंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। अब इन ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि सरकारी कर्मचारी राजनीति से अलग होता है। हालांकि उनकी ड्यूटियां बूथ के लिए, चेकिंग के लिए, वोट की गिनती के लिए लगती है, लेकिन वो बिल्कुल निष्पक्ष भावना से काम करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। तब ऐसे में किसी पार्टी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सीधे सीधे अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए ऑफर देना कि इतने पैसे दिए जाएंगे, ये योजना दी जाएगी, ये रिश्वत है। और इस तरह की रिश्वत यदि कोई पार्टी घोषणा करती है तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले और आम आदमी पार्टी की सदस्यता को रद्द करे। यह मांग 57 ब्यूरोक्रेट्स ने की है गुजरात में। और गुजरात में ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने हवाला दिया है 3 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये बहुत ही आपको बताएं आपत्तिजनक है कि आप किसी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और वहां के कर्मचारियों को अपने फेवर में काम करने की बात कर रहे हैं, जबकि कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, कोई भी पार्टी इस तरह से कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दे सकती। तो क्या यह जायज है? इस बात को लेकर देश के जाने माने जो वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो अश्वनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और आप जानते हैं उनको आज पीआईएल के लिए जाना जाता है। उनको पीआईएल मैन भी कहते हैं। देश हित में उन्होंने इतने मुद्दे उठाए हैं और उन्होंने पिछले दिनों एक याचिका लगाई थी कि जो भी पार्टियां इस तरह की घोषणा करती हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, बस योजना फ्री देंगे, हम आपको गैस फ्री देंगे, ये जो है, आप यदि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी के पास मकान नहीं है, तो आप कहें कि जिनके पास मकान नहीं है उनको सरकार मकान बनाकर देगी, व्यवस्था करेगी, यदि वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। एक क्राइटेरिया तो तय करना पड़ेगा। राशन सबको महीने में फ्री मिलेगा, लेकिन तो लगाना पड़ेगा ना। जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, एक आय बताई जाती है कि इस आय से नीचे, लेकिन आप कहें सबको राशन फ्री मिलेगा, तो सब में तो फिर यहां आप देख लीजिए कि आज 150 करोड़ जनसंख्या है, तो ये 1.5 अरब आबादी को सबको राशन फ्री तो सबको चाहिए, तो आप सबको फ्री बांट देंगे तो देश का क्या हाल होगा? देश तो पाकिस्तान बनेगा या तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। तो क्या इस देश को कंगाल करना चाहते हैं? और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई गई थी अश्वनी उपाध्याय जी के द्वारा कि इस तरह की घोषणा करने वाली जो भी पार्टी हैं, इन घोषणाओं को रिश्वत की तरह माना जाए और इनकी मान्यता रद्द की जाए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा कि मान्यता रद्द करना ये उनका मैटर नहीं है, इसमें चुनाव आयोग फैसला लेगा। तो अब देखना होगा कि गुजरात के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने जो आवाज उठाई है, क्या उस पर चुनाव आयोग अब संज्ञान लेता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी कि यदि राज्य के मुख्यमंत्री या नेता अपने हित में काम कराने के लिए, अपने फेवर में सरकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए कोई ऑफर देंगे या उनको आग्रह करेंगे। भाई आपको वोट चाहिए, आपको चुनाव में उतरना है, तो आप जो वहां सत्ता है उसकी कमियां गिनाइए, आप अपना लाभ गिनाइए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या करेंगे। लेकिन आप सरकारी कर्मचारी को टारगेट करें, यह ठीक नहीं है। और यही कहना है सरकारी कर्मचारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि ये जो चुनाव प्रचार में केजरीवाल जी गुजरात के अंदर लगे हैं, यहां कुछ ऐसे लोगों को भी ये अंदेशा है कि दिल्ली के कर्मचारियों को वहां चुनाव में लगाया गया हो। अब इस मामले की भी जांच की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अब उठाने वाले हैं, चुनाव आयोग में इसकी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें एक अंदेशा है कि दिल्ली के अंदर जो संविदा पर यानी डेली बेसिस पर कुछ भर्तियां की गई हैं, उनमें भर्ती उनकी दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में नौकरी करने के लिए उनको ड्यूटी पे रखा गया है, लेकिन उनसे प्रचार प्रसार गुजरात में कराया जा रहा है। ऐसी कोई उनको सूचना मिली है, ऐसी कोई शिकायत उनको मिली है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग से वो ये कहने जा रहे हैं कि कृपया इस मामले की जांच की जाए कि जो सिविल डिफेंस के कुछ कार्यकर्ताओं को भर्ती, लड़कों लड़कियों को भर्ती दिल्ली में किया गया है, क्या ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जिनको ड्यूटी पे रखा गया उनसे चुनाव के प्रचार कराए जा रहे हैं, अपने फेवर में सर्वे कराए जा रहे हैं। इसकी आपने बताऊं शिकायत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में ये चर्चा है और इसको लेकर के अब अगले कुछ दिनों में ये कंप्लेंट हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। कुल मिलाकर के इतना तो तय है कि केजरीवाल जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से आए दिन स्टिंग का खुलासा कर रही है, घोटालों का खुलासा कर रही है, एक के बाद एक जो यहां दिल्ली में कमियां हैं सरकार की उनको उजागर कर रही है। जो स्कूल की बात की जाती है, उस स्कूल में बहुत अच्छा काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल खोज के लाते हैं ऐसा और मीडिया को दिखाते हैं, जो टीन शेड में चल रहे हैं, जो अभी एक डिब्बे में चल रहे हैं। इसी तरह हमने देखा पिछले दिनों जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है कि साहब विदेशी लोग देखने आना चाहते हैं कि कैसा बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक है, उसको संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से उनका खुलासा कर रहे थे। और पिछले दिनों आपने देखा मनोज तिवारी तो बाकायदा और प्रवेश वर्मा ऐसी ऐसी जगह जा रहे थे जो मोहल्लों क्लिनिक में झाड़ जंगाड़ खड़े थे। मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी यह तय कर दिया कि कांग्रेस तो गुजरात में है नहीं, इस बार बिल्कुल गायब है। कांग्रेस ने बिना घोषित किए अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी में मर्ज कर दिया है, समर्थन दे दिया है। जैसे दिल्ली चुनाव आपको याद होगा तो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के लड़ी थी। आम आदमी पार्टी को ही वोट डालने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह कहा, ऐसा खुलासा कांग्रेस के लीडरों ने किया। यानी ऊपर से कहीं निर्देश है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए और जिनको भी अब आगे लीडरशिप करनी हो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लें। और बिल्कुल ऐसा आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी हुआ। वहां जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ममता बनर्जी सरकार जब आने लगी तो अब सारे के सारे लोग, चाहे कोई जिला कार्यकारिणी में है, कोई ब्लॉक स्तर पर है, वो टीएमसी में ही शामिल हो गए। सब लोग जो कम्युनिस्ट शासन में लोग कहीं गुंडागर्दी करते थे, बमबाजी टोलाबाजी कर रहे थे, वो आज टीएमसी के झंडे तले कर रहे हैं। तो केवल पार्टी का नाम बदला है, केवल झंडा बदला है, व्यक्ति वही है। ठीक इसी तरह आम आदमी पार्टी जो है, जो शुरू में ईमानदारी की बात करने के लिए चली थी, देश में एक नई तरह की राजनीति देने की बात केजरीवाल जी ने की थी कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। वो एक इस तरह की पार्टी जिसको देश ने नए तरीके से सोचा था, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लोगों ने नए तरह से सोचा, वो आज क्या निकली है, वो अब सब सामने भारतीय जनता पार्टी पोल खोल रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल का खुलासा हो रहा है कि वहां भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार और नोटों के बंडल मिल रहे हैं,
दूसरी तरफ दिल्ली में भ्रष्टाचार का खुलासा करने में भी भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। नतीजा कुछ दिनों के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी तक इतना तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब अग्रेसिव रूप इस समय देश में देखने को मिल रहा है, जो मेरी लाइफ में तो शायद मैंने पहली बार देख रहा हूं कि अब भाजपा के कार्यकर्ता, उसकी मीडिया टीम और उनके लोग इस तरह से अग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से सड़कों पर उतरकर अब वो आंदोलन कर रहे हैं, ये एक नए भारत की उभरती हुई तस्वीर है। वंदे भारत।